नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 7 जनवरी 2023। आज के राजस्थान शैक्षणिक समाचार जो इस प्रकार है। जेई मेन 2023, अब तक करीब 7 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड, 8 लाख तक पहुंच सकती है संख्या। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12 जनवरी तक चलेगी। फॉर्म फिलिंग दाखिले की पात्रता को लेकर अभी तक भी असमंजस। जयपुर एनआईटी सिस्टम में दाखिले व जेई एडवांस की पात्रता हासिल करने के लिए आयोजित होने वाले जेई मेंस की आवेदन प्रक्रिया जारी है। अब तक करीब 7 लाख स्टूडेंट आवेदन कर चुके हैं। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती मामला 38,926 पदों पर हुई थी भर्ती। श्री गंगानगर में 53 अभ्यर्थी अब तक कर चुके हैं ज्वाइनिंग। हरियाणा हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ के 9 युवक फर्जी मार्कशीट लगाकर बन गए डाक सेवक, मुकदमा दर्ज। श्रीगंगानगर प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी भर्तियों परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद अब ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन भर्ती 2022 में फर्जी अंक तालिका के आधार पर चयन करने का खुलासा हुआ है। डाक विभाग की मुस्तैदी के चलते दस्तावेजों की जांच के दौरान फर्जी अंक तालिका वाले हरियाणा के 5 और हनुमानगढ़ के 3 अभ्यर्थियों व अनूपगढ़ के 1 अभ्यर्थी को चिन्हित किया है। हैरानी की बात यह है कि ये अभ्यर्थी 10वीं की अंक तालिका के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक भी बन गए, लेकिन विभाग ने अब इन सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करते हुए उनके खिलाफ जवाहर नगर थाना में 5 जनवरी को मुकदमा दर्ज करवाया है। पड़ताल सभी ने प्रयागराज इलाहाबाद की लगाई मार्कशीट सत्यापन में पकड़े गए। एनटीए ने उम्मीदवारों को दी आयु में छूट। यूजीसी नेट 30 साल तक के अभ्यर्थियों के आवेदन होंगे वैध। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के आवेदन करने वालों को आयु में छूट दी है। अब 30 साल तक के उम्मीदवार फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में एनटीए ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। इससे पहले 1 फरवरी 2023 आयु निर्धारित पूरी करने वाले ही एग्जाम के पात्र थे। बांसवाड़ा शीतकालीन अवकाश के बाद 56 पीईओ की पहली बैठक। बोर्ड परीक्षा के परिणाम और बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने पर चर्चा। घाटोल ब्लॉक घाटोल के पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों की शीतकालीन अवकाश के बाद विभाग की कार्यों को प्रगति प्रदान करने प्रशासनिक बैठक शुक्रवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई है। प्रारंभ में ब्लॉक संदर्भ व्यक्ति जितेंद्र जैन ने बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा करते हुए 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 आयोजन संबंधित विस्तृत जानकारी दी। 11वीं से राजस्थानी साहित्य पढ़वा रहे, परीक्षा भी ले रहे, लेकिन तृतीय भाषा में नहीं कर रहे शामिल। सरकार को 30,000 स्कूलों में राजस्थानी भाषा के टीचर नहीं रखने पड़े, इसलिए 10वीं में थर्ड लैंग्वेज में गुजराती और पंजाबी पढ़ा रहे हैं। अजमेर राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 10वीं में विद्यार्थी अपने प्रदेश की भाषा राजस्थानी को छोड़कर गुजराती व पंजाबी भाषा को तृतीय लैंग्वेज के रूप में पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार व शिक्षा बोर्ड स्कूलों में तृतीय भाषा के रूप में अन्य प्रदेशों की भाषाओं को न केवल पढ़वा रही है बल्कि उनकी परीक्षा भी हो रही है। 10 साल बाद गाइड के लिए परीक्षा, 600 से ज़्यादा अभ्यर्थी हुए पास। अभ्यर्थियों को लाइसेंस का इंतजार। 21 अगस्त को हुई थी परीक्षा। सीजन निकलने से गाइडों के सामने आर्थिक संकट। जैसलमेर में गाइड बनने को लेकर 10 साल बाद परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें जैसलमेर के 600 से अधिक ज़्यादा अभ्यर्थी पास भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगारों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। लेकिन पर्यटन विभाग अब आगामी मरु महोत्सव की तैयारी में जुट गया है। इसके चलते इन अभ्यर्थियों को गाइड लाइसेंस के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मरु महोत्सव की तैयारी में जुटा प्रशासन, इसलिए हो रही देरी। गार्गी पुरस्कार की आवेदन तिथि बढ़ाई, अब 20 जनवरी तक छूट। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी की है। अब ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी तक किया जा सकेगा। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी, लेकिन इस दिन तक पुरस्कारों के लिए 1.55 लाख बालिकाओं ने आवेदन नहीं किया था। फार्मिस्ट नर्सिंग ऑफिसर के आवेदन की तिथि अब 17 जनवरी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से फार्मिस्ट व नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि
से बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी है। सीपू के निदेशक की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार 17 जनवरी तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 5वीं आरटी बोर्ड परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। 5वीं आरटी कक्षा में पढ़ने वाले 27 लाख विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 12 दिन का समय दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी निर्धारित की गई है। परीक्षा फॉर्म भरवाने के संबंध में शिक्षा विभाग की परीक्षा राजस्थान बीकानेर के पंजीयक नीरू भारद्वाज ने संबंधित संस्था प्रधानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीए फाइनल व इंटर का परिणाम 10 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल एवं इंटरमीडिएट का रिजल्ट 10 जनवरी को जारी किया जाने की संभावना है। सीए फाइनल व इंटर की परीक्षा 1 से 17 नवंबर तक ऑफलाइन मोड पर आयोजित की गई थी। इग्नू 4 पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च 31 तक करे आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने 4 नए पीजी डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किए हैं। चारों ही कोर्स मैनेजमेंट से संबंधित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के कोर्सेस में दाखिला के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है। कोर्स की फीस 20,000 रुपये रखी गई है। इग्नू ने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आवेदन मांगे हैं। आज 2 पारियों में होगी सीईटी परीक्षा। श्रीगंगानगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्रांक की पालना में सम्मान पात्रता सीईटी परीक्षा स्नातक स्तर 7 व 8 जनवरी 2 पारियों में होगी। पहली पारी का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। एडीएम प्रशासन और समन्वय परीक्षा डॉक्टर हरितिमा ने बताया कि 7 व 8 जनवरी को 2 पारियों में होने वाली परीक्षा के लिए 40 केंद्र बनाए गए हैं। नकल गिरोह के 46 अभ्यर्थी आजीवन परीक्षा से वंचित। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा मामला। उदयपुर द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह में शामिल 46 परीक्षार्थियों को आजीवन भर्ती परीक्षा में शामिल होने से डिबार कर दिया गया है। पेपर लीक के सरगना भूपेंद्र बिश्नोई और सुरेश ढाका का गिरफ्तारी वारंट जारी करवाया गया है। अदालत ने कसी नकेल, सीईटी नहीं दे सकेंगे नकल के आरोपी। पेपर लीक मामले में नकल करते पकड़े गए थे 3 आरोपी। अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश को अदालत ने निरस्त किया। वही 3 मुख्य आरोपियों को रिमांड के बाद जेल भेजा। उदयपुर जयपुर में स्कूली बच्चों को सर्दी से राहत। 8वीं तक के बच्चों को 14 जनवरी तक छुट्टी। जयपुर राजधानी जयपुर में सर्दी का सितम जारी है। पारे में गिरावट के बीच सड़कों पर कोहरे के कारण सन्नाटा छाया है। सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक बार फिर स्कूली बच्चों को राहत दी है। जिला कलेक्टर राजपुरोहित ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर 14 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अवकाश घोषित कर दिया। मॉडल उत्तरकुंजियां वेबसाइट पर जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ABC व ई के सामान्य ज्ञान विषय की मॉडल उत्तरकुंजियां वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की अंतिम तिथि 16 तक। भीलवाड़ा अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर संचालित स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करते हैं, उन छात्रों के लिए आवास, भोजन व बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा के लिए पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष 10 माह तक दिए जाएंगे। सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों को दावा पत्र प्रपत्र भेजने होंगे ऑनलाइन। अजमेर आगामी 1 अप्रैल को परिपक्व होने वाली राज्य बीमा पॉलिसियों के स्वतत्व दावा पत्र ऑनलाइन भेजने होंगे। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों की राज्य बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि 1 अप्रैल 2023 है। इस समयावधि में सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिकों से राज्य बीमा सत्व
दावा प्रपत्र न्यू SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट कर बीमा रिकॉर्ड बुक व मूल पॉलिसी प्रविष्टियों का पदस्थापन विवरण आदि आवश्यक दस्तावेज 15 जनवरी तक आवश्यक रूप से ई-बैग में अपलोड करने होंगे। FDDI 18 जून को होगा। UG PG इंट्रेंस जयपुर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में सत्र 2023 के लिए 4 वर्षीय UG कोर्स व 2 वर्षीय PG कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। आवेदन को एडिट व अपडेट करने के लिए 1-2 मई तक का समय रहेगा। प्रवेश पत्र 5 जून को जारी होंगे। प्रवेश के लिए 18 जून को ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब 15 तक शीतकालीन अवकाश। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। जयपुर जिला कलेक्टर ने तो 5 जनवरी को यह आदेश जारी कर 6 से 8 तक की सर्दी का प्रकोप देखते हुए अवकाश घोषित कर दिया था, लेकिन अजमेर जिला कलेक्टर ने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए। दैनिक नवज्योति ने 6 जनवरी को अंक में आंगनबाड़ी में तो नन्हे मुन्नों को जाना होगा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के फीडबैक के बाद समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के निदेशक रामावतार मीणा ने प्रदेश भर के सभी केंद्रों के लिए 15 जनवरी तक अवकाश के आदेश जारी कर दिए हैं। UGC का नया ड्राफ्ट। संस्थान अपने स्तर पर तय कर पाएंगे फीस और फैकल्टी की नियुक्तियां। भारत में खुलने वाले विदेशी संस्थान ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे, नहीं तो होंगी ऑनलाइन क्लासेज। जयपुर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत में खुलने वाले विदेशी संस्थानों के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी करते हुए इस पर स्टॉक होल्डर्स के सुझाव मांगे। इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि देश में स्थापित होने वाले फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग मोड पर पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे। विदेशी संस्थानों के आने से कम होगा छात्रों का माइग्रेशन। CET आज से 148 केंद्रों पर 4 पारियों में 46,036 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। समय पर पहुंचना बड़ा चुनौती। भीलवाड़ा स्टूडेंट को 10 तक होगा यूनिफॉर्म सिलाई का पेमेंट। बीकानेर जिले में पहली से 8वीं तक के पढ़ने वाले 1.98 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपये की राशि का भुगतान 10 जनवरी तक किया जाएगा। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सिलाई की राशि का बजट जारी कर दिया गया। परिषद के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक राकेश कुमार गुप्ता ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 जनवरी तक यह राशि DPT के जरिए संबंधित विद्यार्थी के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।